नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मित्र भाई हेम प्रकाश आप लोगों के बीच में पुनः एक वीडियो लेकर आज प्रस्तुत हूँ। मुद्दा बिजली आंदोलन। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, बिजली आंदोलन पर मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ। दरअसल बिजली आंदोलन है क्या, पहले मैं विस्तार से इसकी जानकारी आपको दे दूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिजली आंदोलन से जुड़ना भारत के हर नागरिक को जरूरी क्यों है। क्योंकि ये लड़ाई किसी एक आदमी की है ही नहीं दोस्तों। आप लोगों ने एक लगान मूवी जरूर देखी होगी, फिल्म आमिर खान की। उस फिल्म के अंदर अंग्रेज सरकार जनता पर लगान यानी कि टैक्स जरूरत से ज़्यादा थोप देती है। फिर उसकी वसूली के लिए सरकार जनता पर तरह तरह के शोषण करती है। आज हमारे देश के अंदर यही हो रहा है। हमें अलग अलग तरीके से जाति करके और हमसे ज़्यादा टैक्स और वसूली की जा रही है। जैसे कुछ चीज़ों का निजीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कंपनियों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां सबसे पहले अपना खर्चा निकालती है, अपना प्रॉफिट निकालती है, उसके बाद अपना बिल जनता तक भेजती है। और जनता को संतुष्टि देने के लिए सरकार ने एक सब्सिडी की स्कीम हर राज्य ने आजकल चला दी है। कभी दे देते, कभी नहीं देते। लेकिन कब तक जनता अपनी सारी कमाई बिजली के बिलों पर, पानी के बिलों पर खर्च करती रहेगी। दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखें और आगे जनता तक शेयर करें। देखिए, सबसे पहले सब्सिडी का खेल समझिए। आपका मान लीजिए 10 रुपये का बिजली का बिल आता है, उस पर सरकार ने आपसे 7 रुपये लिए और सरकार ने कहा बाकी के 3 रुपये हम देंगे। आप बहुत खुश हो गए। लेकिन वो सरकार ने पूरे 10 रुपये करके 3 रुपये मिला के बिजली कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को जिनको ठेके दिए हुए हैं, उनको पूरे 10 रुपये दिए। आप इसे सब्सिडी कैसे मानते, इसे छूट कैसे मानते? क्योंकि सरकार ने जो 3 रुपये उसमें मिला के बिजली कंपनियों को दिए, प्राइवेट कंपनी को दिए, वो 3 रुपये भी किसी न किसी रूप में आपकी जेब से गए। वो 3 रुपये वो थे जो टैक्स के माध्यम से सरकार के पास इकट्ठा हुए और उन 3 रुपये से आपके सड़क, गली, नाली, पार्क बनने थे। ये 3-3 रुपये इकट्ठे होके दोस्तों 3000 करोड़ रुपए भी हो जाते हैं। यानी सरकार के पास इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता है और उसमें से सरकार करोड़ों रुपए उठा के सब्सिडी के नाम पे बिजली कंपनियों को दे देती है। अब इसमें हमारा देश का नुकसान क्या है? ये जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, इनके ज़्यादातर इनके परिवार के, इनके विदेशों में अकाउंट होते हैं और ये पैसा सीधा वहाँ पहुँच जाता है, वो पैसा ब्लॉक हो जाता है, जिससे फिर देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। इस खेल को समझिए दोस्तों। अब ये सब्सिडी का खेल इसलिए भी चलता है, हो सकता है सरकारों को पीछे से कमीशन भी मिलता होगा। लेकिन आज मैं बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, कृपया इस वीडियो को पूरा सुने, फिर लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जन जन तक पहुँचनी चाहिए। क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। बिजली और पानी जैसी सुविधाएं प्रकृति हमें देती है। सरकार सिर्फ उस प्रकृति से हम तक उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी है सरकार की। बदले में हम सरकार को वोट देते हैं। हर नेता को वोट के बदले सुविधाएं मिलती हैं, गाड़ी, बंगला, लैपटॉप, तनख्वाह, ठीक है जी, स्टाफ, और बिजली पानी फ्री और दूसरी सुविधाएं उनको दूसरे कोटे मिलते हैं। रेल यात्रा, हवाई यात्रा फ्री मिलती है। ये इसलिए मिलती है कि सरकार हमारे लिए अच्छा सोचे, हमारी सुविधा के लिए काम करे। लेकिन नेता और सरकार ये नहीं कर रही। मैं आपको बताता हूँ, जो प्रकृति से हमें चीज़ मिलती है उस पर सरकार का या किसी प्राइवेट कंपनी का क्या अधिकार है? मेरा मानना ये है दोस्तों, मेरे अपने विचार हैं ये, और इन विचारों से ज़्यादातर लोग इस देश में सहमत भी हुए हैं। पानी और बिजली का सिर्फ सरकार जो खर्चा उसको जनता तक पहुंचाने का है, उसका बिल ले, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जब तक बिजली और पानी ये निजी हाथों में होगा तो इसका बिजनेस होगा। मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई बुजुर्ग आदमी है, उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है
और आपके उसके हार्ट के ऑपरेशन में आपके पैसे लग गए हैं। अब सपोज करिए आपके पास बिजली के बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं और सरकार आए और सरकार या ये प्राइवेट कंपनी आके उस मीटर को काट दें, उस बुजुर्ग को पंखे की आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन ये जाती है। कुछ मुख्यमंत्रियों ने तो यहाँ तक किया था, वोट लेने के लिए खंभों पे चढ़ चढ़ के तार जोड़े थे कि हम दिल्ली में किसी का मीटर नहीं कटने देंगे। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज इस देश की राजधानी दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आज आप मुख्यमंत्री हैं, आज बिजली के मीटर क्यों कट रहे हैं? क्या ये जनता पर जुल्म नहीं है? पानी और बिजली मूलभूत सुविधा है, ये जनता को जरूरी चाहिए। और मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, केंद्र सरकारों से भी, राज्य सरकारों से भी, कि बिजली को निजी हाथों में मत दीजिए और सरकार के हाथों में जाने के इसके फायदे क्या हैं आज ये भी बताता हूँ। अगर बिजली कंपनी सरकार के हाथों में होगी तो सरकार इसके रेट खुद तय करेगी और कम से कम रेट में सरकार बगैर किसी बिचौलिए के सीधा जनता तक बिजली पहुंचाएगी, तो बिजली अपने आप सस्ती होगी। सरकार इस पे छूट भी दे सकती है, सरकार सस्ती बिजली दे सकती है, सरकार बिजली के बिल माफ कर सकती है। किसानों के बिजली के बिल माफ होते तो मजदूरों के क्यों नहीं होते? जो लेडीज विडो हैं, विधवा हैं, जिनके सर पे साया नहीं है, उनको बिजली के बिलों में छूट मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बुजुर्ग है, 60-65 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके नाम जो मीटर है उसमें बिजली के बिलों में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं उनको भी छूट मिलनी चाहिए, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। जो लोग जिनके साथ हादसा हो जाता है, जो रेल दुर्घटना में मारे जाते हैं, किसी और चीज में विकलांग हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट में, उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। हार्ट पेशेंट को भी अलग से छूट मिलनी चाहिए, लेकिन ये सुविधाएं नहीं है। इसलिए इस बिजली आंदोलन से जुड़िए, सरकार से मांग करिए कि बिजली को निजी हाथों में ना दिया जाए और बिजली जितना सरकारी हाथों में रहेगी, जनता को उतनी ज़्यादा बिजली सस्ती मिलेगी। कम से कम आप आवाज़ तो उठा सकते हैं। अब कुछ लोगों ने तो ये भी कहना होगा कि देखिए, जब से बिजली प्राइवेट हाथों में है, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है, हमें 24 घंटे बिजली मिलती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या अगर बिजली सरकारी हाथों में होगी तो क्या उसमें कोई सुधार नहीं होगा? मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार छाती ठोक कर कहती है कि आपने सरकारी स्कूलों के अंदर वो काम कर दिया जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर सुविधाएं नहीं हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप सरकारी स्कूलों को बगैर निजी हाथों में दिए सुधार कर सकते हैं, किसी नेता की नीयत होनी चाहिए, सरकार की नीयत होनी चाहिए। 101% बिजली डिपार्टमेंट में भी सरकार सुधार कर सकती है। जब सरकार भी हॉस्पिटलों को बगैर निजी हाथों में दिए उसमें सुधार कर सकती है, जब सरकार मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं चला सकती है बगैर निजी हाथों में दिए हुए, तो सरकार बिजली डिपार्टमेंट को बगैर निजी हाथों में दिए अपने तरीके से क्यों नहीं चला सकती? लेकिन ये सारा कमीशन का खेल है, शायद वहाँ जाके बात अटक जाती है, क्योंकि बिजली कंपनियां शायद सरकार को हो सकता है कोई लालच या कमीशन देती होगी। दोस्तों, मेरे इस अभियान से जुड़िए। देश का मौलिक अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है सस्ती बिजली लेना। महंगी बिजली के नाम पे किसी की खाल उधेड़ना गलत है और हम इसके खिलाफ हैं। हम इस आंदोलन को आगे तक लेके जाएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आगे बढ़ाइए और इस बिजली आंदोलन से जुड़िए, और मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।